हेलो टेकीज, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। अगर आप इस चैनल तक आ गए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो अपन सिस्टम डिजाइन के सीरीज में आज तक पढ़ने वाले भाई लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, उससे अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो सर सीडीएन की स्टोरी अगर हम लोग देखें सर, तो ये है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि सर नाम से ही क्लियर है कि सर कंटेंट सर क्या हो गया सर, इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो, ये सब क्या है सर, कंटेंट है हमारे लिए। अगर नेटफ्लिक्स एग्जांपल ले तो वीडियोज यहाँ पे कंटेंट है, तो उसको सर डिलीवरी करने के लिए मतलब आपके क्लाइंट तक, आपके एप्लीकेशन तक, आपके ऐप तक डिलीवर करने का एक नेटवर्क है, उसी को बोलते हैं सर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट को डिलीवर करने का नेटवर्क। तो समझते हैं सर कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सर अगर मैं नेटफ्लिक्स को यूज कर रहा हूँ सर, तो नेटफ्लिक्स का सर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और सर सर्वर कहाँ होगा सर, जहां पे नेटफ्लिक्स एस्टेब्लिश हुआ होगा। तो एज फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि सर नेटफ्लिक्स का सर्वर है जो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो अगर न्यूयॉर्क में है सर, तो एक बहुत बड़ा सा सर एक सिंगल सर्वर होगा नेटफ्लिक्स का, कहाँ पे सर, न्यूयॉर्क में। तो सर जितने भी क्लाइंट अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं मूवीज को, तो ये सारा रिक्वेस्ट सर सिंगल सर्वर को जाएगा सर। तो इतना दूर है, और वहां से सर उस रिक्वेस्ट को सर्व करने का जो आएगा हमारे क्लाइंट तक, मूवी को अगर जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, तो मूवी को सर एक क्लाइंट तक आने में सर कितना ज्यादा टाइम लगेगा सर, कितना ज्यादा बफरिंग होगा सर। तो समझ रहे हैं ना कि भाई यूजर एक्सपीरियंस कितना खराब होगा सर। लेकिन मैं जब ऐसा करता हूं सर, अगर नेटफ्लिक्स पे मैं मूवी देख रहा हूं और अगर मैं देखता हूं सर, तो मेरा तुरंत मूवी क्लिक हो जाता है, तुरंत फास्ट हो जाता है सर। मैं कभी कोई बैड एक्सपीरियंस करता नहीं हूं उससे। तो वो कैसे हो पाता है भैया, इसी सीडीएन के हेल्प से। तो यहीं पे मैंने लिखा है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स पे, तो कितना जल्दी लोड हो जाता है, वो किसके कारण होता है भैया, सीडीएन के कारण होता है। तो अगर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले, तो उसका एक सिंगल सर्वर है, बाई चांस मान लेते हैं कि न्यूयॉर्क में, तो और इंडिया में कोई अगर उसको एक्सेस करना चाहेगा भाई लोग, तो स्लो लोडिंग होगा, बफरिंग होगा, बैड एक्सपीरियंस होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं लोग, सीडीएन यूज करते हैं। सीडीएन क्या होता है भैया, इट इज लाइक हैविंग अ मिनी वर्जन ऑफ दैट वेबसाइट दैट इज प्लेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब सर ये हुआ सर कि सीडीएन भी एक सर्वर है सर। अच्छा, सर्वर है मतलब सर, इसका मतलब सर एक जो बड़ा सर्वर है सर, उतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा सर्वर हर एक पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग उसको रखते हैं। जैसे सर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले, तो नेटफ्लिक्स तो सर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है ये। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल इंडिया में ले, तो सर हम लोग इंडिया में नेटफ्लिक्स इसलिए यूज कर पाते हैं सर, फास्ट यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, क्योंकि एक नेटफ्लिक्स है सर मिनी सर्वर जो है यहाँ पे भी एस्टैब्लिश इंडिया में। जैसे हो सकता है सर कि मुंबई में एक रीजन में हो, मुंबई रीजन में एक हो जो कि पूरा का पूरा सर वेस्ट को निपटा रहा हो वहां से, ठीक है, एक सर साउथ रीजन में हो सकता है सर कि एक ईस्ट रीजन में हो, एक नॉर्थ रीजन में हो। तो इस हिसाब से सर मिनी सर्वर आते हैं सर, उसी को सर अपन सीडीएन बोलते हैं। अच्छा, क्यों रहते हैं सर, कि अगर उनका जो कंटेंट है, नेटफ्लिक्स क्या करते हैं भाई, मूवीज वगैरह प्ले करते हैं, तो मूवीज सिर्फ मेन सर्वर पे तो सारे मूवीज रहेंगे ही, लेकिन सर जो फ्रीक्वेंटली मूवी यूज हो रहे हैं या फिर जो चल रहे हैं, तो टॉप मूवीज जो है, जो यूजर लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं, वो सब सारा सर कहां हम लोग ला सकते हैं, सीडीएन में लाके रख सकते हैं, ताकि अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करे तो सर डायरेक्टली मेरे को वहां जाकर न्यूयॉर्क से रिक्वेस्ट, मेन सर्वर से ना रिक्वेस्ट करके जो नियरेस्ट मेरा है उससे मैं रिक्वेस्ट करूं सर। तो यही यहाँ पे फंडा है कि सर वेन वी ओपन एनी वेबसाइट, तो वेबसाइट तुम अगर ओपन करते हो तो उसका वेबसाइट जो है, तो वो तो सर हमेशा एक स्टैटिक चीज है, ठीक है। तो वो वेबसाइट को हम लोग सर मेन सर्वर से लोड नहीं होगा, सीडीएन में पड़ा हो रहेगा, वहां से डायरेक्टली आके आपको वेबसाइट दिख जाएगा उसका, ठीक है। तो वो होता है कि गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर क्लोजेस्ट टू यू, जो भी यहाँ पे क्लोजेस्ट रहेगा सर्वर, उससे वो डेटा फेच कर लेता है। तो सर ये किस तरह का डेटा है सर, यहाँ पे हम लोग किस तरह का डेटा उसमें रखने वाले हैं। तो भैया डेटा दो तरह का होता है, एक स्टैटिक डेटा होता है और एक डायनेमिक डेटा होता है। तो हम लोग सीडीएन में सिर्फ स्टैटिक डेटा रख सकते हैं। क्यों भाई स्टैटिक डेटा रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें डिफिनेशन वाइज, तो सर स्टैटिक डेटा का मतलब होता है कि सर सेम फॉर एवरीवन, सारे यूजर्स के लिए वो सेम हो। जैसे सर अगर कोई आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो उस वेबसाइट का जो वेब पेज कोई भी बंदा हो सबके लिए सेम ही रहेगा, करेक्ट ना, वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। अगर कोई मूवीज है, तो मूवीज अगर आप देख रहे हो कोई मूवीज, तो वो मूवीज सब पे एक ही मूवी दिखाएगा ना, ऐसा नहीं थोड़ी है कि सबके अलग अलग मूवीज दिखाएंगे। तो सर मूवीज हो गए, तो ऐसा स्टैटिक डेटा मतलब वो होता है सर जो सबके लिए सेम होने वाला है। और सर डायनेमिक डेटा ये होता है सर कि यूजर टू यूजर वो चेंज होता है। जैसे रिकमेंडेशन हो सकता है कि सर आपको नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता हो किस तरह का आप मूवीज आप देखते हो। अगर आप हॉरर मूवी देखते हो तो हॉरर मूवी रिकमेंड करेगा, साईफाई मूवी देखते हो तो आपको साईफाई मूवी रिकमेंड करेगा। तो ये सब डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, बेस्ड ऑन द यूजर क्या देखता है उस पर प्रेफरेंसेस। तो ये डायनेमिक डेटा हो गया जो हर यूजर के लिए डिफरेंट होता है। स्टैटिक मतलब सर जो हर यूजर के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सर सिर्फ वही डेटा हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे लोगो हो गया, लोगो का भी थोड़ी नेटफ्लिक्स का लोगो चेंज होगा किसी के लिए, ठीक है। तो सर उसी तरह का मतलब सर सिर्फ स्टैटिक डेटा ही हम लोग सीडीएन में रख सकते हैं सर, क्योंकि अगर हम लोग डायनेमिक डेटा रख देंगे सर, तो वो तो मेन सर्वर में बार बार चेंज होता रहेगा यूजर टू यूजर। तो आप सीडीएन जो टेम्पोररी रखे हो सर, वहां पे तो आप वेरी कर जाएगा वो चीज, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा सर, कि जो सीडीएन में डेटा है और जो मेन सर्वर में डेटा, उसमें तो डिफरेंस आ जाएगा ना अगर डायनेमिक डेटा रखोगे तो,
क्योंकि वहां कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सर जो स्टैटिक डेटा है, जो चेंज नहीं होता है यूजर टू यूजर, उन्हीं को सर आप रखते हैं मोस्टली सीडीएन में, ठीक है। अभी डायनेमिक डेटा पे भी चल रहा है डिस्कशन, लेकिन अभी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो सर अगर हम बात करें तो स्टैटिक डेटा रखते हैं, जैसे सर इमेज हो गया, वीडियो हो गया, फिर आपका जो वेब पेज हो गया वो हो गया, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का फाइल्स हो गया, सीएसएस फाइल्स हो गया, ये सारी चीजें। इसका मतलब हम लोग शॉर्ट में से अगर हमको याद रखना हो सीडीएन को, तो हम लोग ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ शॉपिंग अ पिज्जा फ्रॉम न्यूयॉर्क, मतलब अगर बाई चांस कोई पिज्जा की कंपनी है और वो अगर उसका मेन ब्रांच कहाँ पे है, न्यूयॉर्क पे है, तो आप डायरेक्टली वहां से थोड़ी करते हो, उसी का मिनी पार्ट्स, उसी का मिनी ब्रांच कहाँ रहता है भैया, इंडिया में भी आप एस्टैब्लिश कर लो और वहां से आप ऑर्डर कर लो। तो इंस्टेड ऑफ शॉपिंग अ पिज्जा फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मुंबई, यू कैन हैव अ पिज्जा स्टोर इन मुंबई इटसेल्फ, ठीक है। एक पिज्जा स्टोर रख सकते हो तो मुंबई में भी, यही है भैया पूरा पूरा फंडा। तो अगर हम लोग इसको अगर देखें कि सर मेरा ये 2 क्लाइंट था, ये था सर मेन सर्वर, सर ओरिजिन है सर, ये मेन सर्वर है। तो सर मेन सर्वर मेरा दूर है, करेक्ट, ये बाई चांस मान लेते हैं न्यूयॉर्क में, तो ये दूर है, और सर मैं एक सीडीएन एस्टैब्लिश करके रखा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो पास में है इसका, ठीक है। ये तो इसका कितना टाइम लगने वाला है, ये 40 मिली सेकंड लगेगा, और सर यहां से अगर हम लोग मंगाएंगे तो 120 मिली सेकंड लगेगा। तो किसको प्रेफरेंस देगा, ये प्रेफरेंस किसको देंगे भैया, सीडीएन से। मतलब अगर कोई मेरा इमेज है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और सीडीएन में भी प्रेजेंट है, तो अगर कोई यूजर उसको रिक्वेस्ट करेगा तो डायरेक्टली ऑरिजिन से थोड़ी लाएगा, वो चेक करेगा कि भैया उसके नियरेस्ट सीडीएन कौन सा है, कोई सीडीएन है क्या उसका नियरेस्ट, तो जो भी सबसे कम डिस्टेंस पे जो फास्ट होगा सीडीएन, वहीं से वो फेच करके लाके दे देगा। मतलब कि अगर इस क्लाइंट, दोनों क्लाइंट को अगर ये इमेज चाहिए तो ये यहाँ से ना लाके यहाँ से दे देगा, क्योंकि भैया यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, उसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे कोई सीडीएन है। और अगर नहीं रहेगा तब तो भैया उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो मेन सर्वर से ही लेके आएगा, ठीक है। अगर कोई आप कंटेंट ढूंढ रहे हो तो, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हेन अ यूजर विजिट्स अ वेबसाइट, सीडीएन सर्वर क्लोजेस्ट टू द यूजर विल डिलीवर द स्टैटिक कंटेंट, जो भी उसे क्लोजेस्ट रहेगा वही डिलीवर करेगा। मतलब स्टैटिक का मतलब हो गया डजंट चेंज ऑन हु इज रिक्वेस्टिंग, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर टू यूजर वो वेरी नहीं करता है, वही चीज को अपन सीडीएन में रखेंगे, ठीक है सर। अगर एक एग्जांपल में वर्क फ्लो ले सर इसका कि किस हिसाब से सर ये वर्क करता है, पूरा वर्क फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो सर मेरा एक यूजर ए है और एक यूजर बी है, सर ये 2 है, ठीक है। तो सर अगर ये 2 है तो सबसे पहले सर यूजर ए ट्राई कर रहा है कोई इमेज का, ठीक है, img.png कोई एक इमेज है जिसको रिक्वेस्ट किया यूजर ने, ठीक है, 1 ने। तो पहला स्टेप पे क्या होगा सर कि ये सीडीएन के पास जाएगा, करेक्ट। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा भैया कि ये सीडीएन से जाकर चलिए चेक करेगा, बाई चांस मानते हैं अगर सीडीएन के पास होता तब तो इसको तुरंत मिल जाता, लेकिन एज फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि सर जो ये इमेज रिक्वेस्ट किया वो सीडीएन में है नहीं। इफ सीडीएन सर्वर डज नॉट हैव img.png इन द कैशे, इसके कैशे में अगर नहीं है इस सर्वर के, तो वो क्या करेगा भैया, वो रिक्वेस्ट करेगा कहां से, ओरिजिन से, मतलब मेन सर्वर से। ये मेन सर्वर से यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, और ये मेन सर्वर अपन मान सकते हैं कि अमेजन का S3 है, ठीक है। ये सब पढ़ने वाले अमेजन का S3 AWS प्रोवाइड करता है, तो अमेजन का S3 है जो मेन सर्वर है, वहां से ये रिक्वेस्ट करेगा। तो तीसरे नंबर पे तो ये रिक्वेस्ट किया 2 नंबर पे, 3 नंबर पे सर इसको ये मिल गया, ठीक है। तो ओरिजिन ने क्या किया, उसको रिटर्न किया ये इमेज टू सीडीएन, ये सीडीएन को दिया। और जो देता है तो ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली स्टोर करोगे भैया, तो ये लोग तो रिक्वेस्ट करते रहेंगे, एक टाइम फिर ऐसा आ जाएगा कि अगर आप यहाँ से उड़ा नहीं रहे हो, डिलीट नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे जितना डेटा प्रेजेंट है सब यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, कॉस्ट तो लग जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सर्वर है ना, जितने भी मूवीज है सब यहाँ पे, सारे मूवीज थोड़ी है जो फ्रीक्वेंटली चल रहा है, जो लोग फ्रीक्वेंटली डिमांड कर रहे हैं, वो वही सारे मूवीज या वही सारे कंटेंट यहाँ पे सीडीएन में रहने वाला है, वही सारे स्टैटिक कंटेंट, ठीक है। तो इसका मतलब सर मेरे को एक टीटीएल दिया जाता है, टाइम टू लीव, मतलब उस टाइम तक ये डेटा सीडीएन में रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। टाइम टू लीव मतलब कि सर डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये इसको देता है और उसके साथ एक टीटीएल अपना एसोसिएट हो जाता है कि भैया इतने टाइम तक तुम यहाँ पे रहोगे, ठीक है। तो अब जब इस यहाँ तक डेटा आ गया तो 4 नंबर पे फिर क्या किया तुमने यूजर को दे दिया, यूजर ए को क्या दिया, वो डेटा दे दिया। अब एक यूजर बी है, वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है सेम डेटा को, 5 नंबर पे उसने रिक्वेस्ट किया, तो सबसे पहले कहाँ करेगा भैया, सीडीएन पे। पहले सबसे पहले अपन सीडीएन चेक करते हैं कि भाई मेरे जो नियरेस्ट कोई अगर सीडीएन है तो मैं वहां से फेच करूंगा, तो इस टाइम पे वो img.png है वो इसमें प्रेजेंट है, तो यहीं से इसको मिल जाएगा, इसको मेन सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कब तक होगा भैया कि अगर जब इसने रिक्वेस्ट किया तब तक उसका टीटीएल जो है वो एक्सपायर ना किया हो, करेक्ट। अगर एक्सपायर कर जाएगा तो भैया उसको फिर से लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए आपको टीटीएल भी सोचना पड़ेगा कि एक अच्छा टीटीएल लेना पड़ेगा, जिसमें कि ऐसा ना हो कि बहुत छोटा ले ले तो बार बार खत्म हो जाए और रिक्वेस्ट करना पड़ जाए, और ऐसा भी ना हो कि बहुत बड़ा ले लिए कि भाई बहुत टाइम तक हो और यहाँ पे बहुत सारे अननेसेसरी डेटा कलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये भी अपने को डिसाइड करना पड़ता है स्मार्टली, ठीक है। तो यूजर भी सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू गेट द सेम इमेज, उसमें फिर क्या होता है भैया, द इमेज इज रिटर्न फ्रॉम द कैशे एज लॉन्ग एज द टीटीएल हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर नहीं हुआ भैया तो यहाँ से इसको मिल जाएगा, ये अपन बात कर लिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे पूरा इसका यही कहानी था, ठीक है। और सर इसमें क्या है सर पढ़ने को सर, और इसमें जानने को अपने को यह कि भाई इसको क्यों यूज करते हैं,
इससे सर फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा तो आपको पता ही चल गया है भैया, सबसे पहले कि भाई फास्ट लोड टाइम आएगा, लोडिंग फास्ट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अब आप मेन सर्वर पे ना जाके एक आपका नियरेस्ट जो सर्वर है आप उससे चीजों को फेच कर रहे हो। जैसे कि वेबसाइट का जो पेज होता है वो आप यहाँ पे स्टोर करके रखोगे, तो खटाक से आपका वेबसाइट को ओपन किया तो आपको फास्ट हो जाएगा, तो फास्टर हो गया। बेटर यूजर एक्सपीरियंस, बफरिंग ये सब का प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप दूर से लाओगे मेन सर्वर से तो बफरिंग ये सब का प्रॉब्लम आएगा। तो यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि बफरिंग ये सब का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, और सर क्या है सर, रिड्यूस करता है सर लोड ऑन द मेन सर्वर। सर लोड इसका कमेगा ना सर, अगर बहुत सारे सीडीएन है तो सब लोग कहां से फेच करेंगे सर? क्लाइंट जो भी उनका नियरेस्ट सीडीएन है वहां से। तो मेन सर्वर है उस पर लोड बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो मेन सर्वर से सिर्फ कौन कम्युनिकेट करता है सर? फिर इसके बाद सीडीएन, अगर डेटा सीडीएन में नहीं है तभी, तो इसका मतलब कितना ज्यादा लोड कम हो जाता है बताओ? तो लोड भी कम हो गया उस पर। और इसका प्रोटेक्शन भी देता है, डीडोस अटैक्स वगैरह से भी बचाएगा, क्योंकि मल्टीपल चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना, तो ये डीडोस अटैक से भी आपको बचाता है। और मेन सर्वर तो बचा हुआ है ही, क्योंकि इसको डायरेक्टली सिर्फ सीडीएन ही एक्सेस कर पाता है। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। यहाँ पे फिर स्टैटिक डायनेमिक, जो भी हमने बात किया कि अगर जो भी सेम है सबके लिए उसको स्टैटिक बोलेंगे डेटा। डायनेमिक मतलब कि भाई यूजर टू यूजर जो वेरी करता है वो, तो वो अभी नहीं रहता है यहाँ पे सीडीएन में, वो भी अपन देख रहे हैं। मतलब चीजें चल रही है कि स्टार्ट हो गया है आना कि भाई डायनेमिक चीजों को भी सीडीएन में स्टोर करें, बट अभी आपके स्कोप में ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है ये सर पूरा का पूरा जो इमेज है सर, वो है कि अभी तक जो हम लोग लर्न किया है ये सर पूरा का पूरा कहानी है सर। ठीक है, तो अगर इस कहानी को हम लोग देखेंगे सर, मेरा एक क्लाइंट मतलब क्लाइंट है, मतलब यूजर है, वो क्या करेगा सर, जैसे www.netflix.com करता है सर, वो डीएनएस के पास जाता है, वहां से सर उसका डोमेन नेम लेके आता है, फिर उस डोमेन नेम से सर अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ रिक्वेस्ट की हो, अगर स्टैटिक डेटा, जैसे स्टार्टिंग में आप क्या करते हो भैया, वेब पेज लोड होता है किसी का भी, अगर नेटफ्लिक्स पर जाओगे तो नेटफ्लिक्स का वेब पेज, वेबसाइट का क्या होगा, पेज जो है वेब पेज है वो लोड होगा। तो वो क्या है भैया, एक स्टैटिक डेटा है, तो सीडीएन, तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा। देखो स्टैटिक जितने भी है वो सारा चीज कहां से फेच होगा भैया, सीडीएन से। तो अब वेब पेज आपका यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे सर्वर तक का रिक्वेस्ट जाने का कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीडीएन में पहले से स्टोर था। इसके बाद अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कि भाई आपको अगर मूवी अपलोड करना है, कोई बंदा है नेटफ्लिक्स का है जिसको मूवी अपलोड करना है, राइट करना है, तो क्या करेगा भैया, वो लोड बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आएगा। लोड बैलेंसर देखेगा कि और किस पे लोड कम है, उसके बेसिस पे सर किसी एक सर्वर को असाइन करेगा, और दोनों सर्वर क्या करेंगे भैया, राइट करेंगे किसको, मास्टर डेटाबेस को। ये अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये वाला डायग्राम, तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हम लोग मास्टर स्लेव वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सर वो मास्टर्स में हमेशा राइट करेगा, तो दोनों कहां पे राइट करेंगे, मास्टर में। और जो मास्टर में रहता है सर वही रिप्लिका स्लेव में रहता है। इसको दो स्लेव है, वो किस लिए यूज होते हैं सर, रीड के लिए। तो अगर आपने कुछ रीड किया जैसे मूवी के लिए, तो सबसे पहले कहिए कहा क्या होगा भैया, यहाँ पे जाएगा। अगर आपका मूवी यहाँ पे मिल गया तब तो ठीक है, आपको यहीं से सर्व हो गया, इधर तक पूरा ये कहानी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर यहाँ सीडीएन में मूवी नहीं है तो ये रिक्वेस्ट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर फिर किसी सर्वर को असाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ की लोड किस पे कम है, ठीक है, या फिर किसको राउंड रॉबिन फैशन में किस एल्गोरिथम से आप जा रहे हो उसको देगा। वो देखेगा कि भैया मेरे को रीड करना है, तो रीड करने के लिए क्या है भैया, जितने भी स्लेव है वहां से रीड करेगा, ये है। लेकिन उससे भी पहले वो कैशे चेक करेगा। दूसरे नंबर पे, पहला नंबर पे सीडीएन, दूसरे नंबर पे क्या चेक करेगा भैया, कैशे चेक करेगा। अगर कैशे में मूवी पड़ा हुआ है तो यहीं से उसको मिल जाएगा यूजर को। अगर कैशे में भी नहीं है तो फिर वो रीड करने के लिए कहाँ जाएगा भैया, डेटाबेस में जाएगा, और कहाँ से रीड करेगा, स्लेव डेटाबेस से रीड कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है भैया, जो अपने को एकदम क्लियर पिक्चर दिखना चाहिए। आप इसका फोटो क्लिक कर लो और ये आपको दिखना चाहिए कि सर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब में पूरा का पूरा स्टोरी ये मेरा एकदम क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। होप आपको सीडीएन का स्टोरी एकदम मस्त तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।